हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल एजुकेशन हब में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिंदी जुट्ठन, है ना। और इस जुट्ठन के बारे में देखेंगे, जुट्ठन पूरा कहानी को हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि किस प्रकार से जुट्ठन कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का तौहीन किया गया है और दिखाया गया है ना। यहाँ पे देखिए जुट्ठन क्या है। जुट्ठन एक आत्मकथा है, याद रखिएगा, आत्मकथा, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे जुट्ठन जो कहानी है। इस जुट्ठन को कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग का पहले क्या क्या जरूरी है ना, और उस चीज़ों के बारे में हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं, है ना। गलत हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल एजुकेशन हब में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिंदी, है ना। और उस हिंदी में हम लोग देखेंगे कहानी क्या, जुट्ठन। और ये जुट्ठन कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है ना। इनका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और ये अपने बारे में ही लिखे हैं, है ना। तो ये आत्मकथा हुआ, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा लें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको हमेशा अपलोड करते रहें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या जुट्ठन। जुट्ठन जो चैप्टर है ना, ये आत्मकथा है। यहाँ देखिएगा, जुट्ठन आत्मकथा है और जुट्ठन को जो लिखने वाले जो हैं उनका नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो पहले जुट्ठन कहानी को देखने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक बार सवाल पूछी जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं लेखक के बारे में, है ना। देखिए लेखक का जन्म कब हुआ था, तो लेखक का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। जिस समय हमारा संविधान लिखाया था ना। आगे देखिए जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म स्थान कहाँ है ना, कहाँ जन्म लिए थे। तो बरला, मुजफ्फरनगर, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में, है ना। माता का क्या नाम था, मुकुंदी देवी। पिता का नाम क्या था, छोटन लाल, है ना। ये बहुत बार पूछ चुका है। आगे देखिए हम लोग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो देखेंगे प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ में हम लोग देखेंगे पहला क्या है, जुट्ठन। जुट्ठन क्या है, तो आत्मकथा है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ये सारा जो लिखा हुआ है ये सब किनका लिखा हुआ है, तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है ना। तो जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, लेकिन क्या है, तो आत्मकथा है। दूसरा सलाम, है ना, क्या है, कहानी संग्रह। तीसरा घुसपैठिए, कहानी संग्रह। चौथा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, है ना, ये आलोचना है। पांचवा क्या है, अब और नहीं, कविता संग्रह है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना, कि बताइए कि इनमें से कौन प्रमुख कृतियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो इनमें से कोई भी रह सकता है। चलिए यहाँ छठा देखेंगे, सदियों का संताप, कविता संग्रह, है ना। सातवां बस बहुत हो चुका, कविता संग्रह, मतलब क्या से कविता सा संग्रह, है ना। और यहाँ देखिए आठवां कहता है मेघदूत जो है, मेघदूत एक नाट्य है और इनका स्थापना कहाँ किए थे हमारे वाल्मीकि जी, तो महाराष्ट्र में किए थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है मेघदूत से। आगे हम लोग देखेंगे कि इनका सम्मान, है ना, इनके जो सम्मान, इनको मतलब कि कौन कौन से पुरस्कार से, कौन कौन से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो देखेंगे। पहला क्या है, पहला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कब मिला था, तो 1993 ईस्वी में अंबेडकर पुरस्कार हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिली, है ना। आगे देखेंगे दूसरा परिवेश सम्मान। परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में इनको मिला, है ना। जय श्री सम्मान 1996 में। देखिए
1996 में हमको खुद जन्म हुआ था, है ना। उसी समय, हमारे जन्म के समय ही जय श्री सम्मान किनको दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया गया था। आगे देखेंगे चौथा, है ना, कथाक्रम सम्मान कब मिला था? 2000 में। तो ये सब सारे चीज़ जो इम्पोर्टेंट्स है, ये हमारे जुठन जो कहानी जो है ये लिखने वाले, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में चर्चा हुई है। तो आप कॉपी निकाल लेंगे और कलम निकाल लेंगे और अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा करती है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। लोग देखेंगे जुठन कहानी को, है ना। जुठन कहानी का सारांश देखेंगे, कहता क्या है। ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम का मतलब अभी समझ में आएगा कि इस डायग्राम को हम काहे बनाए हैं, है ना। देखिए, ये जो पहला आप समझिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, इसमें दलित परिवार से आते हैं, है ना। और ये जो जितना भी ये टोला मोहल्ला देख रहा है, ये है ओम प्रकाश जी का टोला, ओम प्रकाश का टोला, यानी कि जहाँ ये लोग रहते हैं, है ना। समझिएगा, जहाँ पे ओम प्रकाश के फैमिली लोग या उसके आसपास के लोग, अगल बगल के लोग रहते हैं, वो वाला एरिया है। दूसरा एरिया क्या है कि इसी गांव का जो बड़ा बड़ा व्यक्ति होता है ना, जैसे सुखदेव सिंह, है ना, ब्रह्मदेव सिंह, ये सब जो बड़ा बड़ा जो आदमी है, ये साइड है उसी गांव में, है ना। अब देखिएगा कि ये क्या है, तो उसी गांव में ये क्या है, स्कूल है, विद्यालय है ना। अब इस विद्यालय का जो हेडमास्टर जो है, वो हेडमास्टर का क्या नाम है? कलीराम। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो कि डंडा लेके खड़ा है ना। तो ये कलीराम इस विद्यालय का क्या है? हेडमास्टर है ना। तो चलिए अब हम लोग कहानी की अच्छी नींव रखते हैं और अच्छी तरह से हम लोग कहानी को देखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा कहता क्या है। इस कहानी में देखेंगे हम लोग, समझिएगा, इस कहानी में देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्रताड़ित किया जा रहा है ना, किस प्रकार से सताया जा रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग अच्छे से हम लोग इसमें व्याख्या करेंगे, है ना, अच्छे से इसमें सारांश देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहानी की ओर से। सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे वाल्मीकि जी, कहानियाँ स्टार्ट हो रही, ध्यान दीजिएगा कि हमारे वाल्मीकि जी जब छोटे होते हैं, है ना, जब बच्चा होते हैं, तो उस अवस्था में हमारे वाल्मीकि जी को उसी निकट गांव में विद्यालय में दाखिला दिला दिया जाता है, ठीक है। तो समझिए कहता क्या है। जब विद्यालय में जब दाखिला दिला दिया जाता है ना, ये आपका किताब हो गया, देख लीजिए, है ना। इसमें हमको क्या पढ़ना है? जुठन, देखिए, है ना। तो चलते हम लोग, कहता है कि इस विद्यालय में, जो विद्यालय का चित्र दिख रहा है, इस विद्यालय में हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दाखिला यानी कि एडमिशन करा दिया जाता है ना। और जो सब सर्वप्रथम होता क्या है कि जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते समय उस विद्यालय का हेडमास्टर कलीराम, है ना, सवाल पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? ये बहुत मतलब कि डरे हुए, बहुत सहमे हुए, भयभीत में जवाब देते हैं कि मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हूँ, है ना। तो ये बोलते हैं, क्या तुम चूहड़? तो बोलते जी हाँ मैं चूहड़। चूहड़ का मतलब क्या होता है? चूहड़ का मतलब दलित परिवार यानी कि छोटे वर्ग से मतलब कि बिलोंग करना, है ना, जिनका कोई बड़ी हैसियत नहीं है, जिनका कोई बड़ी घर बंगला कार नहीं होता है ना, जो मजदूरी कर कर कमाते खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? चूहड़ का कहा जाता है ना। और इनका जैसे कि हमेशा काम रहा है दूसरे के घरों में साफ सफाई करना, या दूसरे के घरों में मतलब जब जानवर जब मर जाते हैं, है ना, तो उनको लेकर चीड़ फाड़ करना और उस चमड़े को बेचना, इनका काम रहा है। तो इसीलिए हेडमास्टर क्या बोलता है, क्या तुम चूहड़? बोलती जी हाँ। और कलीराम बहुत खतरनाक कलीराम के पूरा उस विद्यालय में चर्चा है, उनके नाम से पूरा मतलब लोग थर थर कांपते हैं स्टूडेंट, है ना। यानी कि हर एक स्कूल में कहीं ना कहीं जैसे कि एक ऐसा टीचर्स होता है जो खतरनाक होता है ना, जिनसे लोग बहुत डरते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारे कलीराम है ना, जैसे ही ये प्रथम दिन जैसे ही ये एंट्री करते हैं विद्यालय में, उसी समय इनसे भेदभाव होना शुरू हो जाता है। कलीराम बोलते हैं कि एक काम करो, तुम अभी क्लास में नहीं बैठो है ना, पहले तुम एक काम करो, जाओ पहले शीशम का पेड़ जो जितना भी दिखाई दे रहा है ना विद्यालय में, शीशम के पेड़ के पास चढ़ो है ना, और चढ़ने के बाद उसको क्या करो, टहनिया को तोड़ लो और उसको झाड़ू बना लो, और पूरे विद्यालय में क्या करो, तुम झाड़ू मारो। यही तुम्हारा खानदानी काम है, तुम इसको अच्छे से करोगे। ये हेडमास्टर कह देते हैं किनको, हमारे वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी अपने भाइयों का लाडला है ना, अपने घर में लाडला है, और इसको इस प्रकार से काम दिया जा रहा है ना। तो थोड़ा सा इनको अनभट लगता है और सोचते हैं कि आज मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा बाद तो क्लास में इन कर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पूरे विद्यालय में मतलब कि वो झाड़ू लगाते उनका कमर दर्द करने लगता है ना। तो होता क्या है, कमर दर्द करने लगता है ना। तो मतलब फिर भी मतलब कि कलीराम हेडमास्टर मतलब कि उसको विद्यालय में एंट्री नहीं करने देते हैं। पहला दिन उनको साफ सफाई में ही चल जाता है, बेचारे फिर घर लौट के आते हैं। दूसरा दिन फिर जाता है विद्यालय में, हमारे वाल्मीकि जी का दूसरा दिन है ना। जब वो दूसरे दिन जाता है, फिर उसी प्रकार से जैसे कि कलीराम झाड़ू थमा देते हैं और वो बेचारे पूरा साफ सफाइया में लग जाते हैं। फिर तीसरा दिन ये सोचते रहता है कि क्या हमको यही काम कराया जाएगा स्कूल में, हमको पढ़ने कब दिया जाएगा। और ये सब को मतलब कि इग्नोर करके वो चुपचाप सीधे स्कूल में मतलब कोने में जाकर ये बैठ जाते हैं। उधर से हेडमास्टर आते हैं कलीराम और पूछते हैं, क्या वो चूहड़ा नहीं आया है रे, वो क्या बोलते हैं उसको, वाल्मीकि नहीं आया है ना। इस प्रकार से वो चिल्लाते हैं। तो वही वर्ग के कोई छात्र होता है जो इशारा कर देता है कि देखिए कोने में चूहड़ बैठा हुआ है। उनको कान पकड़ के गरजते हुए, खिसियाते हुए, जैसे कि डांटते हुए कलीराम लाते हैं। देखिए खिसिया रहे हैं ना कलीराम, किस पर खिसा रहे हैं, ओम प्रकाश पर डंडा लेकर तैनात है ना। और उसको खींच कर बाहर लाते हैं और फील्ड में उसको टेल देते हैं कि जाओ तुम जाकर पहले साफ सफाइया करो। बेचारा अंदर से कूढ़ते रहता है। एक बच्चा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको क्या पता भेदभाव, और उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक बच्चे का कोई धर्म और कोई मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, एक बच्चे का कोई ज्ञान नहीं होता है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, क्या उसको नेचर है ना। और उसको लोग जात धर्म के नाम पर सताते हैं। तो इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे लेखक वाल्मीकि जी। अभी बचपना अवस्था की कहानी ये बता रहे हैं, जब ये बड़े हो चुके हैं है ना, जब पढ़ लिख कर जब ये अच्छे इंसान बन गए, तब ये कहानी को लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं है ना। तो तीसरा दिन भी इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसी समय उनके पिताजी इस स्कूल के गली से या इस स्कूल के मतलब कि चौराहे से इस स्कूल से बाउंड्री से उनके पिताजी जाते रहते हैं। किनके पिताजी, ओम प्रकाश के पिताजी। ओम प्रकाश के क्या नाम है, छोटन लाल है ना। छोटन लाल जी मतलब कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, देख लेते हैं कि हमारा जो पुत्र है, जो वाल्मीकि है ना, वो झाड़ू लगा रहा है। उधर से आते हैं, बोलते हैं अपने बेटे पुत्र वाल्मीकि जी को बड़े प्यार से मुंशी जी पुकारते हैं उनको है ना। मुंशी जी नाम रखे हैं और मुंशी जी बड़ा प्यार से उनके पिताजी छोटन लाल पुकारते हैं है ना। और वहाँ पे पूछते हैं कि तुम झाड़ू क्यों लगा रहा है, और वो फटफट के बच्चा रोने लगता है। उनके पिताजी का, इनके छोटन लाल का बहुत गुस्सा आता है और वो खिंचाते हैं, कौन हेडमास्टर है, कहाँ का हेडमास्टर है, क्या है नहीं है, पूरा गुस्साते हैं। उधर से हेडमास्टर कलीराम गाली देते हुए आता है और धमकी देता है इनके पिताजी को, छोटन लाल को। लेकिन इनके धमकी, हेडमास्टर के धमकी से मतलब कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है ना। वही भला बुरा कह के वो निकल देते हैं है ना। तो इस प्रकार से कहानी आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बात को समझिएगा। और कभी मतलब कि किसी के सामने उनके पिताजी ऐसा बिहेव नहीं किए थे, लेकिन आज उनके मोछ फड़फड़ा रहे थे गुस्सा से है ना। और क्या बोलते हैं, बहुत गुस्सा में थे उनके पिताजी। इस प्रकार से मतलब कि चल रहा है ना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। और इनका जो पूरा फैमिली जो थे, इनके
वाल्मीकि जी का पूरा फैमिली जो यहाँ से जो इनका रहन सहन था, इनका सारा का सारा काम था, इनके माँ हो गई थी, भाभी हो गई थी, बहन हो गई थी और इनके भाई लोग हो गए थे, सब ये सुखदेव त्यागी के पास जैसे कि काम किया करते थे। सुखदेव त्यागी या ब्रह्मदेव त्यागी मतलब कि इन लोगों के पास क्या काम था तो समझिएगा, इनके जितने भी जो जानवर होते थे वो जानवर को जैसे ठंडे के मौसम में, है ना, जो पत्ती जो होता है या पत्ती उसको बोलो या गन्ने का सूखा हुआ पत्ती बोलो या तो फिर उसको क्या अरे फूस वगैरह, है ना, वो सब जैसे कि गौशाला जो होता है ना, गौशाले में बढ़िया से सरिया देते थे और उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन तक वो मल मूत्र का बैल और गाय लोग जो भी थे उस पर त्याग करते थे और फिर 15 दिन यानी कि 16 दिन बाद जैसे कि उसको साफ करते थे। कौन? तो ये वाल्मीकि जी के पूरा परिवार, समझ रहे हैं ना, पूरा परिवार जैसे कि साफ करते थे, ये काम करते थे। और इनको सिर्फ और सिर्फ इनाम में क्या मिलता था तो घर के बचा हुआ खाना, यानी कि बचा हुआ खाना भी नहीं, जैसे कि बड़े साहब लोग छोड़ दिए हैं, है ना, खाना खाते खाते छोड़ दिए, खाने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा ले लिए, तो जितना भी जुठन था सब इन लोग को दिया जाता था, है ना। तो सोचिए कि परिश्रम का फल भी इन लोग को क्या मिलता था, जुठन मिलता था। पसीना का कमाई के रूप में क्या मिलता था तो सिर्फ और सिर्फ जुठन का नसीब होता था। तो इस प्रकार से कहानियाँ चल रही है ना। और तो और एक समय क्या हुआ समझिएगा कि सुखदेव सिंह का बेटी का शादी होता है ना, सुखदेव सिंह का बेटी का गांव में शादी होता है। तो पूरे गांव के मतलब कि एक घर की बेटी की शादी का मतलब क्या, पूरे गांव की बेटी की शादी हो रही है। तो पूरा मतलब कि चूहड़ लोग काम करता है ना, मन से काम करता है और पूरा शादी में, है ना, 1 महीने तक काम मतलब लोग करता है उसमें। तो उसमें हुआ क्या कि जब टेंट उंट लगता है, खाना वाना जब लगता है तो बराती आता है, जब खाता है ना, तो जो सब छोड़ देता है ना वो सब मतलब कि ले जाकर चूहड़ लोग वो सब जुठन को ले जाकर मतलब सुखाते हैं और भादों के दिन में बड़ा उसको चाव से खाते हैं, है ना। अब बड़ी कहानियाँ कहते हैं कि नहीं फलन के शादी में हम इतना जुठन लाए थे, फलन के शादी में हम उतना जुठन लाए थे, तो कम लाया था। बड़ी शौक से चर्चा करते थे, बड़ा खुशहाली तरीके से चर्चा कर। सोच लो, जुठन प्राप्त करके भी वो मन में मतलब कि खुशी प्राप्त कर रहा है और दूसरे को अपना कहानी भी सुना रहा है। तो इस परिस्थिति में उन लोग थे, है ना। और वही शादी के समय ही मतलब कि क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि और इनके बहनी लोग अपने माँ के साथ इनके द्वार पे गेट पे खड़ा है और इनकी बेटी जो यानी कि वाल्मीकि जी का बहन और वाल्मीकि जी अपनी माँ से कह रही है कि माँ बहुत सुगंध आ रहा है, बहुत अच्छा मिठाइयों का सुगंध आ रहा है, बहुत अच्छा मिठाइयों का सुगंध आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, कब हम लोग को खाने के लिए मिलेगा। और उधर से तुरंत सुखदेव सिंह चलाता है। तो इसकी माँ यानी कि वाल्मीकि जी की माँ उनसे आग्रह करती है कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा दे दिया जाए। वो डांटते हैं और सपाटते हैं और बोलते हैं कि जुठन की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा जगह वहाँ पे है, तुम यहाँ कैसे चला आया, है ना। तो इस तरह से जैसे कि वहाँ से अवहेलना किया जाता है। इतना ही नहीं, देखिए एक समय क्या होता है कि ये ब्रह्मदेव सिंह का एक बार जैसे कि बैल का मृत्यु हो जाता है, तो उनको चीरने फाड़ने के लिए जैसे कि इनके घर इनकी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है चूहड़ के घर में। और वाल्मीकि जी की पिताजी इस समय अभी नहीं है, इनके चाचा हैं। तो माँ जो होती है ना, इनकी जो माँ होती है वो माँ बहुत टेंशन में होती है, किसको भेजे को नहीं मिलता है। तो लास्ट में जैसे कि स्कूल से ओम प्रकाश को बुलाते हैं, है ना, और चाचा के साथ जैसे कि बैल को चिरने फाड़ने के मतलब कि जिम्मेदारी देती है। और मतलब जाने से होता है ना कि 15-20 रुपया मिल जाता है, और 15-20 रुपया बहुत उस समय के माहौल में बहुत मतलब कि कम से कम 1000 के काम आया करते थे, है ना। तो ये बेचारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का माँ कभी नहीं चाहती थी ऐसा कि मेरा बेटा ये सब काम करे, लेकिन मजबूरन पैसे के कारण, पैसे घर में नहीं था, उनके पिताजी नहीं थे, कहीं चले गए थे, तो जिसके कारण से वाल्मीकि जी को ज़बरदस्ती भेजती भी है ना चाहते हुए भी। और वाल्मीकि जी भी जाते हैं बेचारे ना चाहते हुए भी। और इनको काटने उठने आता नहीं था, लेकिन इनके अंकल सिखा रहे थे, चाचा सिखा रहे थे। तो ये बेचारे जब काट रहे थे तो काटते हुए इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से सब कुछ टूट रहा है ना, मेरा अंदर से मेरा धर्म, मेरा सब कुछ मतलब कि अपने आप को बड़ा हीन महसूस कर रहे थे, बड़ा अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे थे। मतलब रोम रोम खड़ा इनको हो गया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से होता है।
अब देखिए इसी प्रकार से, लेकिन हाँ इतनी परिस्थितियां, इतनी विकट परिस्थिति को सहते हुए भी इनके माता पिता ने इनके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डाले। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वह शरणी का दूध है ना, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए कहते हैं बउआ आप लोगों का कि पढ़िए और बढ़िया से रिजल्ट लाइए। हम इसी प्रकार से वीडियो हर एक बार हम लाते रहेंगे और हर एक चैप्टर का वीडियो हम लाएंगे। अभी कहानी चल रही है, फिर वस्तुनिष्ठ चलेगी, फिर आपको प्रश्न उत्तर चलेगी और सारा वीडियो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी चेक करेंगे और सारा वीडियो के आप देखेंगे बढ़िया से और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। आपको हम ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, है ना, सब कुछ आपको दे रहे हैं, कहानी भी सुना रहे हैं। तो आपको तकलीफ क्या है मेरे भाई पढ़ने में, और पढ़कर आप अच्छा कीजिए। देखिए पढ़ाई में क्या गुण होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात सब समझिएगा। यहाँ क्या होता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ते जब बड़े हुए तो उनको जॉब लग गया। कहाँ? शहर में। देखिए शहर है, शहर में बिल्डिंग बड़ा बड़ा होता है ना, तो शहर में इनका जॉब लग गया, है ना। और समझिएगा शहर में इनका जॉब लग गया और यहाँ पे रहना सहना शुरू कर दी, गांव से निकलकर शहर में, और गांव में पूरा चर्चा, अरे वाल्मीकि जी छोटा लड़के बेटवा कहाँ रहा है? शहर में रहा है। अरे बाप रे बाप, पहले कितना खराब स्थिति है ना। बाप दादा सब कैसे कैसे खेलथिन जूठा कट्ठा के कर आवाज़ जैसे देखो पढ़ लिख कर पढ़ाई में क्या गुण है बुआ, और सब अपने बाल बच्चे को पढ़ने में लगाया हुआ है। और तुम लोग गधा कहीं के, तुम लोग लिखता नहीं है, तुम लोग पढ़ता नहीं है ना। तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग एक नंबर चंडाल हो, इन्होंने खाली ताकत करेगा, है ना। मार के मुँह कान तोड़ देंगे, बता रहे हैं, मिल गया सामने तब, है ना। समझा कहता क्या है। तो नौकरी कहाँ लग गया? शहर में। अब उस समय इनका एक पोता है सुरेंद्र सिंह, जिसमें जन्म नहीं लिया था, जिसमें इनकी बुआ के शादी हो रहा था, उस समय जैसे कि जन्म इनका नहीं था। लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है, ये बाल बच्चेदार हो जाता है। ओम प्रकाश शहर में जाकर अपने शादी ब्याह सब कर लेता है। अब शहर में एकदम फुल इंजॉय करता है और अच्छे से रहता है ना। अब ये जैसे कि सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के लिए कहाँ जाता है? शहर जाता है, और घर से वाल्मीकि जी का एड्रेस लेकर जाता है कि कहीं लेट फेट हो जाएगा तो वहाँ वाल्मीकि जी के पास रुकेंगे। सोच लो, एक चूहड़ के पास से त्यागी के लड़का जा रहा है ना, इंटरव्यू के सहारे से उनका पता लेकर, है ना। और रात होता है तो वाल्मीकि जी से जैसे कि मिलता है वहाँ, और मिलने के उपरांत में वहाँ पर रात को रुकता है और खाना वाना खाता है। और वाल्मीकि जी को, पत्नी को, ये बड़ी शौक से कहता है सुरेंद्र सिंह, है ना, क्या कहता है सुनना, कि भाभी खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगा, ऐसे खाने तो हमारे घर में कोई बना भी नहीं सकता है। ये बात सुनकर वाल्मीकि जी को पत्नी बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हुई। लेकिन वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ, एक समय ऐसा था कि इसके घर में हम जूठन खाने के लिए भी तरसते थे, और ये मेरे घर खाकर कहता है कि आपके जैसा हमारे घर में कोई स्वादिष्ट बनाने वाला नहीं है। तो समय सबके पलटता है बाबू, समय सबको एक्सचेंज होता है। इसलिए कहते हैं, और एक्सचेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, और ताकत क्या है? शिक्षा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से नंबर लाइए, है ना। और आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कहानी हम देंगे, है ना। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अंत तक देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों के पास शेयर भी करें, है ना। और 4 काम हमेशा करो, बेल आइकन, है ना, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और लाइक, है ना। कमेंट करोगे तो कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना, और बढ़िया से पढ़ाएंगे और बेहतरीन से पढ़ाएंगे। और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। जय हिंद।